हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसको कि एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पे देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में बहुत तेजी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री के तौर पे इसको माना जा रहा है। लेकिन क्या ईवी इंडस्ट्री सारी एक सी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इसमें अलग अलग सेगमेंट्स है। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट जिसमें ओला आती है और बाकी एथर वगैरह आती है। फोर व्हीलर्स जिसमें आपके टाटा मोटर्स है और एमजी है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस इंडस्ट्री का, और उसमें एक जानी पहचानी कंपनी जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। आज हम इस वीडियो में ओलेक्ट्रा के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि ओलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बसेस इन्वेस्टर्स को भी मालामाल बना सकती है या नहीं बना सकती है, कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में और इस कंपनी में, जानते हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो है, इसलिए दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और कुछ नया सीखिएगा, क्योंकि अधूरे ज्ञान से अधूरा रिजल्ट मिलता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरा देखिए, समझिए, ताकि आप अभिमन्यु वाली प्रॉब्लम का शिकार ना हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का एनालिसिस सागरनोमिक्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा आप भूल जाते हैं और मैं हमेशा याद भी दिलाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। अब शुरू करते हैं सीधा एनालिसिस ऑफ ओलेक्ट्रा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बस की फोटो नजर आ रही है और ये ओलेक्ट्रा की ही इलेक्ट्रिक बस है। और ये कहना है कंपनी का कि भाई साहब हमने ना 1564 करीब 1500 से ऊपर इलेक्ट्रिक बसेस इंडियन रोड्स पे दौड़ा दी हैं। मतलब दीज आर द बसेस विच आर ऑलरेडी ऑन द रोड। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना एग्रेसिवली काम कर रही है। अब जरा कंपनी के बैकग्राउंड पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं और फिर हम इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी हम देखेंगे। यहां आप देखेंगे सबसे पहले 1728 रुपए की प्राइस के ऊपर चल रही है दोस्तों कंपनी। ये करीब करीब 300 रुपए के आसपास कुछ टाइम में बढ़ी है। ये 1200-1300 होती थी, 1700 पे है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इंडस्ट्री की लीडर है। इलेक्ट्रिक बसेस में ये लीडरशिप पोजीशन लेने वाली कंपनियों में से एक है और करीब करीब 2200 रुपए इसका हाईएस्ट गया था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इसने 13, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स को दिया है इसने 8%। कंपनी हालांकि बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी इसने डिविडेंड दिया है 0.02%। वैसे तो डिविडेंड नगण्य है लेकिन दे तो रही है ना कम से कम, और डिविडेंड का पे आउट जो है वो 5% है। तो मैं आपको दोस्तों ये कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिविडेंड इनकम में इंटरेस्टेड है तो फिर ये कंपनी पर आप ज्यादा फोकस मत करिए। कंपनी ईमानदारी से ग्रोथ के पाथ पे चल रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिविडेंड इतना ही दे रही है जितना ये निकाल सकती है, क्योंकि जब कंपनी को ग्रोथ करनी होती है ना तो वो अपने प्रॉफिट्स को ग्रोथ में लगाती है, डिविडेंड को सिर्फ शेयर होल्डर्स को एक टोकन मनी के तौर पर दे रही है अभी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो डेट इक्विटी इसका 0.15 है, जो कि काफी इंप्रेसिव है कंसीडरिंग कि ये ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पर डेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए, डेट का कितना सारा इशू है। हालांकि उनका वो JLR का एक अलग एक्विजिशन वगैरह की वजह से डेट का प्रॉब्लम था। एनीवेज, बट 0.15 डेट टू इक्विटी इज वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ 46% रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 49% रहा 5 साल में। मतलब ये सेल्स इसकी ऐसे नहीं बढ़ी है बल्कि यूं बढ़ रही है इसकी। ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर ने पूरी होल्डिंग 50% अपने पास रखा हुआ है और कंपनी का इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना वो 30 और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 157। अब दोस्तों ये थोड़ा ना मिसगाइडिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि पी रेशियो ना दो चीजों पे डिपेंडेंट करता है। पहला क्या होता है, प्राइस, और दूसरी चीज क्या होती है, वो होती है आपकी अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट। तो या तो कि प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा, या कि अर्निंग कम हो जाए तो ये रेशियो बढ़ जाता है। तो हमें दोनों ही केसेस में इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने की जरूरत है और उसके लिए मैं कहूंगा कि यहां पैग रेशियो पे नजर डालिए। ये 3 है, इसका मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है कंपनी। पायोस की स्कोर 4 है और ग्राहम नंबर के हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 162 के मुकाबले में 1700 रुपए का प्राइस इसका चल रहा है। कंपनी ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन क्या कंपनी का जो पी रेशियो है और ईपीएस है उसको देखते हुए क्या ओवर वैल्यू समझ में आती है?
तो यहां हम कहेंगे दोस्तों कि ईपीएस की ग्रोथ ज्यादा है, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ कंटिन्यूअसली बनी हुई है। 2021 के बाद से कंपनी ग्रो करती जा रही है। प्राइस जो है पहले ग्रो कर रही थी, कुछ टाइम से इसमें डिप आया है और फिर धीरे धीरे ये वापस से ग्रोथ के पाथ पे चल रही है। सो मैं कहूंगा कंपनी यहां पर आपको फेयरली वैल्यूड नजर आ रही है, हालांकि ऊपर थोड़ी ओवर वैल्यूड दिख रही थी, बट अगर आप ईपीएस की ग्रोथ देखें तो आपको एक इसमें कंफर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका जो कंपटीशन है, तो टाटा मोटर्स तो है ही खैर, क्योंकि वो पर वो बसेस में नहीं है। टाटा मोटर्स अधिकतर अभी तक पैसेंजर कार्स में है। अशोक लेलैंड और बाकी सारी कंपनीज में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो इनसे डायरेक्ट कॉम्पीट करती हो। इससे डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है जेबीएम ऑटो, वो जरूर इस फील्ड में कर सकती है। उस पर मेरा एक एनालिसिस है, इसका और उसका कंपैरिजन भी है, वो आप वीडियो में सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि कुछ मित्रों के ना क्वेश्चंस लेते हैं आगे एनालिसिस करने से पहले, क्योंकि ताकि कोई डाउट क्लियरिंग हो जाए। तो यहां देखिए कुछ मित्रों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और वो मैं आपको एक एक करके आंसर करता हूं। पहला ये है, टाटा मोटर्स पे क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ला के इंडिया में एंट्री से टाटा मोटर्स पे क्या इफेक्ट होगा। सो दोस्तों यहां ना मैं आपको, ये बड़ा ही सही मौके पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको ये कहूंगा कि टेस्ला को इंडिया में एंट्री करने दीजिए, उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि टेस्ला को अपनी प्राइसेस को नीचे लेके आना पड़ेगा। सीधी बात ये है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक वो हॉलीवुड मूवी देखी हो, एलियन वर्सेस प्रेडेटर, एबीपी करके एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, उसमें क्या था कि जो इंसान थे ना उनको या तो एलियंस की या फिर जो क्या थे प्रेडेटर्स थे उनकी फाइट के बीच में एक साइड लेनी थी। तो यहां पर गवर्नमेंट को और इंडियन जो पब्लिक है उनको एक साइड लेनी होगी, क्योंकि एक तरफ टेस्ला है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है BYD, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, और उसने टेस्ला की जो मार्केट है उसको बुरी तरह से अफेक्ट किया है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, तो ये मेरे जो मित्र हैं सुमित जी, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, और फिर वापस वीडियो पे आएंगे, जल्दी से देते हैं। ये देखिए, और ये यहां जुड़ा हुआ भी, इस कंपनी के एनालिसिस से भी जुड़ा हुआ है, बताता हूं कैसे। China's BYD overtakes Tesla's electric car sales in last quarter of 2023। इसका मतलब इस दिसंबर क्वार्टर में चाइना की जो BYD है, जो सबसे बड़ी बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरीज बनती है, वो ने उस कंपनी ने टेस्ला को टक्कर दी है डायरेक्टली, और इसलिए टेस्ला इंडिया में आ भी जाए तो उसे BYD से टक्कर लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि BYD, अब ध्यान से सुनना आप, BYD बैटरी सप्लाई करती है किसको? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को। तो जिस कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं ना, वो कंपनी BYD की पार्टनरशिप में है, यानी कि जो बैटरी की कॉस्ट है वो सारी की सारी, वो मतलब बैटरी का जो भी आउटसोर्सिंग है वो BYD से करती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसलिए, और चाइना में आपको पता है ये बिजनेस का क्या हालचाल है, वहां पर 25% से रियल एस्टेट डाउन हो चुका है। ओवरऑल जो इकोनॉमी की हालत है वो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा पुश करने के बाद भी संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो BYD ये कैसे अफोर्ड करेगी कि इंडियन मार्केट से बाहर रहे? तो या तो वो इंडियन मार्केट में डायरेक्ट आए, या फिर वो ओलेक्ट्रा जैसी कंपनीज के थ्रू इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाने की कोशिश करे। दोनों ही केसेस में टेस्ला को एक लंबी चौड़ी फाइट तो फेस करनी पड़ेगी यहां पर। तो ये सोचना हमें नहीं है, ना टाटा मोटर्स को है, यह सोचना टेस्ला को है कि वो इतने बड़े टिकट प्राइस के साथ में इंडियन मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगी। सो आप चिंता मत करिए, कंज्यूमर्स को तो टोटल फायदा ही होने वाला है टेस्ला के आने से भी और BYD के ओलेक्ट्रा के ग्रो करने से भी। वापस वीडियो पे आए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर PNB का पे बनाइए। तो दोस्तों यहां ना मेरा एक आपसे बड़ा ही स्वीट सा अनुरोध है कि आप ना ऐसा करिएगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे यहां पर। तो आपको सिर्फ चैनल में जो भी ये आइकन होता है ना, इस पे जाके आप टाइप करिएगा PNB जैसे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे पास इस चैनल पर जो अधिकतर जो आप क्वेश्चन पूछते हो सबके वीडियो रेडी है, तो आप डायरेक्टली यहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। सो आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन किसी शेयर के बारे में है, सो उस केस में आप डायरेक्टली क्या करिएगा, आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है वीडियो आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है टाटा मोटर्स के 300-405 पे, ऋषि भाई साहब ने पूछा है टाटा पावर्स के 300-225 पे, और टाटा स्टील के 300-105। देखो दोस्तों, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे अपने कमेंट्स मुझे देते हैं, ताकि मुझे आपके बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलता है। देखिए,
मैं आपको एक चीज कहूंगा कि देखो, अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो फिर आप ना ये मत सोचिए कि आज मैंने 300 रुपए पे खरीदा और 310 रुपए पे बेच दूं क्या, या सेलिंग का टारगेट क्या है। नहीं, देखो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो लंबे समय के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके और होल्ड करके रखते हैं, ताकि उनकी जो वेल्थ है वो मल्टी बैगर बन सके। क्योंकि देखो, अगर आपने 300 में लिया और सपोज करिए वो 5000 पहुंचने वाला है, आपने 320 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए लेकर के आप खुश हो गए, आपने इतना एनालिसिस किया, इतना टाइम लगाया, क्या फायदा निकला। अगर आप अच्छी क्वालिटी में विश्वास के साथ रिसर्च करके एंटर करते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, तो 300 के बाद वो 5000 जा सकता था ना। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो अच्छा खासा आपको फायदा होने के चांसेस होंगे, बट क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वापस वीडियो पे चलते हैं, और सॉरी मैं बहुत ड्रिफ्ट कर जाता हूं, बट आप ही की हेल्प करने के लिए कोशिश करता हूं दोस्तों। चलिए वापस इधर आए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के फाइनेंशियल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये यहां पर ना आप देखोगे कि इसको ना सितंबर से दिसंबर में इसको 307 से 342 करोड़ रुपए, ये इसकी सेल्स में फर्क पड़ा है। पहले इसकी सेल्स कम होती थी और अब सेल्स बढ़ती जा रही है। नॉट ओनली सेल्स, बट इन्होंने अभी रिसेंटली अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है, जो आप देख सकते हो 13 की जगह 14% हो गया। अब देखो एक चीज और है, आपको ना ये इंडस्ट्री में ये भी समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है ना, ईवी जिसको कहते हैं, उसमें ना 40% के आसपास, 40% के आसपास जो व्हीकल की कॉस्ट होती है ना, वो सिर्फ बैटरी की होती है, सिर्फ बैटरी की। तो यदि ये इलेक्ट्रिक बसेस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो BYD को ये बल्क में ऑर्डर दे सकेंगे और दूसरे सप्लायर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि इनकी बैटरी कॉस्ट नीचे आएगी। जब बैटरी कॉस्ट नीचे आएगी और बस की कॉस्ट उतनी ही है, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे। एक्सपेंसेस कम होंगे, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ऐसे चीजों को सोचना शुरू करिए, तब आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर जरूर बन पाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, ये सारा हो गया है। और अगर आप देखें तो इन्होंने पहले तो इनकी 60-70 करोड़ के आसपास ही सेल हुआ करती थी 10 साल पहले, और अब ये सेल हो गई है 1200 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा जंप है, और EPS भी बढ़ा है, और छोटा छोटा डिविडेंड भी कंपनी ने देना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहां एक चीज और मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए 55% के आसपास अभी 50% प्रमोटर्स ने ले रखा है, 7% FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डबल कर दिया है जी अपना स्टेक, 3% से 7%। हालांकि बीच में 10-11% लेके गए थे, फिर इन्होंने सेल करते करते 7.5% से ऊपर अभी भी बने हुए हैं। सो मौका देख करके वो भी सेल करके निकल लेते हैं, और बाकी सारा पब्लिक के पास है। अब नजर डालते हैं दोस्तों, इसकी जो वो है प्रेजेंटेशन है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा 1500 बसेस जो है ना, उनसे ज्यादा तो इनके पास अभी मौजूद हैं, मतलब इन्होंने रोड पे चला रखी है। और ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी का स्नैपशॉट है कि सन 2000 में कंपनी शुरू हुई थी, और इसमें अभी रेवेन्यू जो है वो 21 में था 28,000 करोड़। फिर उसके बाद 22 नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू बढ़ गया, डबल हो गया, यानी 59,000 करोड़। और उसके बाद फिर से डबल हो गया लगभग, और 23 में हो गया 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 807 करोड़ रुपए था 21 में, और 2 साल के अंदर अंदर कितना हो गया जी, 6600, यानी 6600 करोड़। 800 करोड़ से 1000 करोड़, 1500 करोड़ तो समझ में आता है, पर ये 800 से 3000 हुआ, और 3000 3,500, 3,500 से 6,600। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड नंबर। आप देखें तो पहले इनकी 21 में सिर्फ 88 बसेस थी, और अभी जो 580 बसेस इन्होंने सेल कर दी है। ये दोस्तों इनके कंपनी के जो अलग अलग बसेस हैं, उनके मॉडल्स हैं कि ये जो 7 मीटर्स की रेंज वाली लेंथ वाली जो बस है, वो 150 किलोमीटर की रेंज रखती है, और उसकी ये फोटोज है। 9 मीटर की यानी ज्यादा लंबी बस, वो 225 किलोमीटर जाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस वाली, मतलब सिटी टू सिटी, जैसे दिल्ली टू आगरा, लखनऊ टू दिल्ली, इस तरह की जो होती है, महाराष्ट्र में मान लीजिए मुंबई टू गोवा, या इस टाइप की जो होती है, वो है आपकी 12 मीटर की बसेस, जो कि 200 से 300 किलोमीटर की रेंज को लेके चलती है। और लास्ट आई है 12 मीटर में ही टाइप 3, जो 300 किलोमीटर की रेंज नेट लेके चलती है। फिर ट्रक भी लेकर के आए हैं एक, जो ई टिपर है। तो इस तरह से दोस्तों अपने ये विस्तार करते जा रहे हैं जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसका। और ये दोस्तों इनका जो ओवरऑल बसेस का है, सबसे बड़ी खास बात ये कि 8000 बसेस का तो ऑर्डर इनके हाथ में है। और अभी ये कह रहे हैं कि जी हमने ना सिर्फ 1,500 बसेस हमारी रोड पे चल रही है, लेकिन 8,800 बसेस का ऑर्डर हाथ में है। यानी अगले 4-5 साल तक अगर नए ऑर्डर ना भी लें, तो भी इनको पूरा करने के लिए टाइम
मतलब इनके पास में ऑर्डर्स मौजूद है, ये अपना काम आराम से चला सकते हैं। लेकिन ये कंपनी इतनी एग्रेसिव है कि ये और ऑर्डर बढ़ाती जाएगी और अपनी एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ा करके अपना रेवेन्यू अगले साल हो सकता है फिर से डबल करने की कोशिश करेगी। ये दोस्तों इसका ओवरऑल एनालिसिस रहा। कंपनी के बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, कहां से क्या क्या इसकी सेल्स आ रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस सिंगल मात्र फोकस है इनका, और इसी से ये आने वाले टाइम में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर इनकी रेटिंग्स पर नजर डालें तो इनको जो है एक पॉजिटिव रेटिंग दी गई है इकरा की तरफ से, वो है A2+, यानी कि अच्छी खासी रेटिंग इनको मिली हुई है। और वजह क्या है? वजह है कि दिस इज अ रेटिंग्स फैक्टर इन ओलेक्ट्रा विच इज इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद BYD। जो मैं भी कह रहा था ना कि BYD के साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो अगर टेस्ला जी आते भी है ना, इलोन मस्क साहब अपनी बिजनेस कंपनी को यहां लाते भी हैं, तो उनको सीधी टक्कर BYD से लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और दूसरी जो भी कंपनीज हैं उन सब से। जहां जहां BYD को मौका मिलेगा वो टेस्ला को छोड़ने वाली नहीं है। और चाइना ऑब्वियसली प्राइस में किंग है, इसलिए अब देखते हैं मस्क साहब क्या करते हैं। BYD जो रिनोन्ड है, एस्टेब्लिश प्लेयर है ईवी में, इस वजह से और इस कोलैबोरेशन की वजह से और ओवरऑल जो बिजनेस है उसको देखते हुए आइक्रा ने इसको एक पॉजिटिव रेटिंग दी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि BYD के साथ इसका टाई अप है, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस ऑफ ओलेक्ट्रा इन द पॉलीमर इंसुलेटर इंडस्ट्री, ये भी एक अलग सेगमेंट है जिस पे कभी और बात करेंगे। और ऑर्डर बुक इनके पास में काफी अच्छी है। इस हिसाब से इन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। अब जरा हम इसके टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं ताकि वीडियो को, यहां दोस्तों हम लोग टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं इसका और ओलेक्ट्रा का, और आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस का जब क्रॉसओवर दिया इसने नवंबर के पास में, नवंबर दिसंबर के बीच में इसने एक क्रॉसओवर दिया, उसके बाद से कंपनी ने कंटिन्यूअस रनअप शो किया है। लेकिन अभी ये टॉप हाई, मतलब लगातार हाई हाईज बनाती जा रही थी, लेकिन उसके बाद से मूविंग एवरेजेस आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं और वो भी कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो इसका मतलब कि यहां ना अगर ये दोनों मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर जाते हैं तो कंपनी में एक शॉर्ट टाइम करेक्शन देखने के चांसेस पूरे नजर आते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके चांसेस बनते हैं। और अगर ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होते हैं और प्राइस उसके बाद डिक्लाइन होती है, तो ये मान के चलिए नेक्स्ट जो लेवल मिलेगा वो 1200 रुपए के आसपास का मिलेगा। 1200 रुपए पे इसका एक मेजर सपोर्ट है, जिसके बाद में कि ये वहां से अगर बाउंस बैक करती है तो अगेन ये लाइफ टाइम हाई जो इसका है करीब 2200 रुपए के आसपास, वहां टच कर सकती है। और अगर ये वहां से डिक्लाइन होती है तो फिर दोस्तों अंडर 1000 पे काफी बाई ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। कंपनी लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्क फैक्टर भी बता दूं, मेरा फर्ज बनता है कि अच्छी और बुरी दोनों चीजें बताऊं। रिस्क फैक्टर यह है कि BYD पर डिपेंडेंस है इसकी। BYD एक अकेली मात्र सप्लायर है जो इसको बैटरीज, मेजॉरिटी ऑफ बैटरीज देती है। तो यदि BYD के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एक थोड़ा सा रिस्क हो सकती है। लेकिन क्योंकि कंपनी BYD भी कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी को छोड़े, तो इसलिए कहीं ना कहीं कंफर्ट मिलता है कि लॉन्ग टर्म में ये टाई अप जो है दोनों का वो काफी आगे जा सकता है। सो दोस्तों ये था एक मेजर ओवरव्यू ऑफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में कितना दम है और ओलेक्ट्रा में कैसा पोटेंशियल है फ्यूचर को लेकर के। सो दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखा, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको पूरी करनी है। पहली, वीडियो को लाइक जरूर करना है और नीचे देखिए एक शेयर बटन है, उस पर दबा करके और अपने सारे दोस्तों को भेजिए, सारे रिश्तेदार, सारे कलीग्स, सारे जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, सबको शेयर करिए दोस्तों। इसको सारे ग्रुप्स पे, सारी कम्युनिटीज में भेजिए ताकि अच्छा रिसर्च बेस्ड कंटेंट से किसी की मदद हो सके और लोग गुमराह होने से बच सके। तो वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, मुझे इतना प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत देने के लिए दोस्तों आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में हम और एनालिसिस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का। बने रहिए हमारे साथ में, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। जय हिंद।